प्रेज द लॉर्ड। किन्हें हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। ताली बजाएं। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़िन को चंगा कीना कि दुर्दे लिए झिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया कि चेले लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना कि प्रभु से दिया मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर पर्ची खाई, सूली पर पर्ची खाई, तूने अमृत धार बहाए कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर पर्ची खाई, सूली पर पर्ची खाई, तूने अमृत धार बहाए कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बढ़नी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हालेलुया। सूली पर पर्ची खाई हमारे लिए, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे सब पाप को क्षमा कर दिया, हमें एक नया जीवन दिया। ये उसका दान है। धन्यवाद यीशु मसीह। अपने स्वर छोड़कर आए पृथ्वी पर हमसे एक रिश्ता को जोड़ने के लिए, और आपके लहू बहाने से हम आजाद हैं, हम छुटकारा पाए। ओ यीशु जीसस, हालेलुया। एक नए गीत है, शायद आप सुने होंगे। यीशु मसीह के लहू से हम आजाद है। हालेलुया। Oh yes, Lord. Thank you for your blood. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जहाँ
सब हाथ उठाए इस गीत को गा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। उसके नाम के ऊंचा उठाएं, उसके नाम का बड़ाई करें। इस नाम में चंगाई है, इस नाम में सामर्थ्य है। जिस नाम से चंगाई मिलता है, उद्धार मिलता है। ओ तेरा नाम को ऊंचा उठाए यीशु। ओ जीसस, be glorified in. Jesus, we worship you, Lord. Be glorified in it. Glorified Jesus. आदर और महिमा हो तेरी, पूरी हो हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। अपने हाथ उठाएं। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हालेलुया। यीशु तेरा नाम है। क्यों ना यीशु के नाम की महिमा करें, उसके नाम की ऊंचा उठाए। प्रभु यीशु का नाम की स्तुति हो। प्रभु तेरे नाम की महिमा आज हम करते, अपने हाथों को उठाते, अपने आवाज को उठाते, तुझको महिमा देते, क्योंकि तू योग्य हमारी महिमा की, तू योग्य हमारी प्रशंसा की। प्रभु जी आज हम सभी आजाद हैं, हम सभी ने छुटकारा को पाया, हम सभी ने चंगाई को पाई, हम सभी ने सामर्थ को पाया, हम सभी ने रिहाई को पाई। हमारे पाप धुल गए प्रभु जी, और आज हम तुझको महिमा देते हैं। ओ आदर और स्तुति हो तेरी प्रभु जी।
प्यारे लोग क्यों ना अपनी आवाज को उठाए, हम प्रभु को धन्यवाद दे इस समय के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने छुटकारा दी, प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने आजादी को दी, प्रभु को धन्यवाद दे कि आज हम लोगों ने चंगाई को पाया, और ये सब यीशु के नाम के ही द्वारा, यीशु के नाम के ही द्वारा। हालेलुया जीसस, we worship your name, oh God. Oh, you are worthy to be exalted and lifted on high in this place this morning. प्रभु तेरी आदर और महिमा हम करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, इस भवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए आज। प्रभु हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए यीशु के नाम से। जैसे अपने हाथ को उठाकर तेरे सामने खड़े, प्रभु आज हमारी यही दुआ है कि आज अपने आप को हम तेरे सामने लाकर रखते हैं पूरे तौर से, अपने जीवन के हर एक भाग को प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। और यही प्रार्थना और दुआ है हमारी कि यीशु तू आज अपने लहू से एक बार फिर से धोकर पाक को पवित्र कर दे, कि यीशु एक बार फिर से आज तू छू ले, कि यीशु एक बार फिर से आज अपने आत्मा को उंडेल, अपने सामर्थ को उंडेल, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, कि हम सब अन्य भाषा में बात करें, हमारा जीवन बदल जाए और यीशु तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। होने दे यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से अभिषेक कर दे। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा दुआ हम सभी के जीवन में भर जा, चूले आज, चूले आज, चूले आज, in the name of Jesus. Oh Holy Spirit, we welcome you in this place this morning. Oh प्रभु तेरी आवाज को हम सुन सके, तेरे प्यार को हम महसूस कर सके प्रभु जी, तेरे आत्मा को हम महसूस कर सके। ओ सामर्थ से भर, ओ अभिषेक कर प्रभु। ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। ऐसा बर्तन बना हम सभी को जिसके द्वारा तेरा जो ज्योति है वो इस अंधकार के जो संसार है प्रभु यहाँ पर चमके। ऐसा बर्तन बना प्रभु जी कि जैसा जो अशांत ये संसार है यहाँ पर प्रभु तेरा प्यार हमारे द्वारा पहुँचे, कि लोग जो इस समय दुख तकलीफ में है, जो लोग इस समय प्रभु भय में है, डर रहे हैं, वो जाने कि यहोवा परमेश्वर जो है, यीशु का नाम जो है, उसके द्वारा प्रभु हम लोग को शांति मिलता है, उसके द्वारा प्रभु राह बनता है, उसके द्वारा प्रभु शैतान हारता है, उसके द्वारा प्रभु शैतान और अंधकार का जो ताकत है वो टूटता है, बीमारी है जो वो दूर भागता है, अशांति जो है वो दूर भागता है प्रभु जी, और स्वतंत्रता मिलती है, अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, नया जीवन मिलता है प्रभु, प्यार मिलता है, ऐसा प्यार जो संसार नहीं दे सकता, ऐसा प्यार जो लोग नहीं दे सकते प्रभु, लेकिन अपरंपार प्यार जो तेरे लहू के बहने के द्वारा मिला वो पूरे जगत को मिल जाए, पूरे संसार को मिल जाए प्रभु। ऐसा बर्तन बना दे आज हम सभी को, यही आज हमारी दुआ है, तेरा जो आत्मा हमारे जीवन में आ जाए प्रभु। धन्यवाद जितने भी लोग आज तेरे भवन में इकट्ठा हुए हैं, यही आज हमारी प्रार्थना है कि हर एक जीवन है वो बदल जाए प्रभु, एक नए रूप से हम इस जीवन को देखें, एक नए रूप से प्रभु जो हमारा रिश्ता है तेरे साथ में उसको हम शुरू करें
प्रभु ये जो कोविड-19 के कारण जिस लॉकडाउन का पीरियड था प्रभु, उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या हमारे जीवन में सही है। तूने नया नया दिशा को दिखाया और आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम और भी समय बिताएंगे तेरे करीब में प्रभु, और भी समय बिताएंगे तेरे वचन पढ़ने में, और भी समय बिताएंगे प्रार्थना करने में, और भी समय बिताएंगे प्रभु औरों को बताने में तेरे बारे में, ताकि वो भी जान सके कि यहोवा परमेश्वर और संसार को बनाने वाला और छुटकारा देने वाला परमेश्वर सिर्फ तू ही है। प्रभु आज अगर इस जगह पर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी समय चंगाई को पाए। अगर कोई भी प्रभु कोई भी बीमारी से वो होकर गुजर रहे हैं तो आज तेरे नाम के द्वारा चंगाई मिल जाए। हर एक जो पीड़ा है वो भाग जाए, हर एक जो बीमारी है उसके कारण जो है वो भाग जाए यीशु के नाम से प्रभु, और पूरे तौर से वो तेरे सामर्थ को पाए, तेरे चंगाई को पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रीति राधिका के लिए जो इस समय अस्पताल में बीमार है। प्रभु तू जानता है उसके हालात को, तू जानता है कि क्या मुसीबत से होकर गुजर रही है, और आज हम सब मिलकर तेरे लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि पूरे तौर से वो चंगाई को पाए, बीमारी भागे, शैतान का काम टूटे और चंगाई पूरे तौर से मिले। भाई अजित के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्थमा से बीमार है प्रभु, उसको भी तू छू ले, वो तुझको जानता है, और आज तेरे नाम के द्वारा उसको पूरी तौर से चंगाई मिल जाए, अच्छी तरह से सांस आने लगे और पूरे तौर से वो तेरे तंदुरुस्ती को पाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। प्रभु जैसे आज हम सभा में आगे को जाएंगे, यही प्रार्थना है हमारी कि तेरे जो पवित्र आत्मा का अगुवाई है इसी तरह से हमारे बीच में रहे, तेरा जो उपस्थिति है प्रभु इसी तरह से हमारे बीच में रहे, और हमारा जो हृदय है वो तैयार रहे तेरे वचन को सुनने के लिए, कि जो भी कुछ आज बांटा जाएगा तेरे सेवक के द्वारा प्रभु वो हम लोगों को तेरे करीब लेकर आएगा, और हमारा जो रिश्ता है तेरे साथ में उसको और भी मजबूत कर पाएगा। प्रभु धन्यवाद तेरे सेवक के जीवन के लिए, आज हम सब मिलकर उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी तरह से तू अच्छी तंदुरुस्ती देते रहना, कोई भी जो तकलीफ और बीमारी होगा शरीर में तो यीशु के नाम से वो दूर चला जाए, और पूरे तौर से अपना जो सामर्थ्य उनके शरीर में तू भर दे। जैसे वो आएगा वचन को प्रचार करने के लिए, तेरा पवित्र आत्मा को जो अगुवाई उनके वचन के द्वारा मिलेगा, और तेरे ही आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे बीच में वो आएगा। एक बार फिर से प्रभु हर एक लोग जो यहाँ पर है तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको यही दुआ है हमारी, तेरा आशीष तेरा अगुवाई हमारे बीच में इसी तरह से बना रहे। प्रभु आगे के पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, हर एक महिमा हर एक प्रशंसा हम तुझको टार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। यीशु के नाम से सभी को स्वागत करता हूं, और एक बार फिर से हमारे बीच में हमारे कलीसिया के मुख्य पादरी फिलिप माधवन है, वो परमेश्वर का जो वचन है हमारे बीच में बांटेगा। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। मसीह की जय। मैं सबको स्वागत करता हूँ आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन प्रचार है, सभा है हमारा, और मैं खुश हूँ कि आपने समय निकालकर और इस सभा में भाग लिया। इस महीना का पहला इतवार, जबकि हम खास रूप से याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान, इस उपदेश के बाद में प्रभु भोज में हम भाग लेंगे। मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करते रहें और रोटी और दाखरस को लेकर तैयार रहें कि उपदेश के बाद हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर रहे, पवित्र आत्मा की संगति रहे, और जो कुछ हम कहेंगे, जो कुछ हम करेंगे, उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। बाइबल में से मैं सिर्फ एक पद को पढ़ना चाहता हूँ, जो कि उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और पहला पद। उसमें लिखा है कि अब्राहम के विषय में, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ पर हूँ। आज मेरा उपदेश का शीर्षक है विश्वास का परीक्षा। विश्वास का परीक्षा। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम तुम्हारे सन्मुख आ सकते हैं और इस माध्यम के द्वारा हमारे वचन के उपदेश दिया जाता है
कि हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। मेरा यही प्रार्थना होगा कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई को ढूंढें, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे ऊपर रहे। जो कुछ मैं कहूँगा, जो कुछ लोग सुनेंगे, उसके द्वारा वे आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। हम अपने आप को और आज की सभा को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विश्वास का परीक्षा। बहुत से कम स्टूडेंट्स लोग हैं या कम लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका परीक्षा किया जाए। एग्जामिनेशन के टाइम के लिए वे खुश नहीं रहते। लेकिन एग्जामिनेशन टाइम या परीक्षा का समय जो है वो बहुत ही ख़ास चीज़ है, क्योंकि परीक्षा ही के द्वारा जो टीचर्स लोग हैं जो परीक्षा लेते हैं, वे लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि तुम्हारा स्थिति क्या है, कहाँ पर तुम हो अपने पढ़ाई में, कितना सफलता प्राप्त किए हो, कितना सीखे हो, और या कितना पीछे हो तुम। ये सब इम्तिहान ही के द्वारा या परीक्षा ही के द्वारा मालूम पड़ता है। ये दोनों चीज़ यानी जो अध्यापक है वो भी परख सकता अपने आप को कि क्या मैं पढ़ाने का जो तरीका है वो ठीक है, क्या मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसके द्वारा कुछ जो विद्यार्थी लोग हैं उनके ऊपर कुछ असर होता है, शिक्षा को वे प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं। ये परीक्षा ही के द्वारा हम लोग ये निर्णय कर सकते हैं कि हमारा जो शिक्षा देना, पढ़ाना और जो कुछ हम जिस तरह से पढ़ाते हैं, क्या वो बच्चों का या जो पढ़ते हैं उनको कुछ उनके जीवन में या उनके बुद्धि में असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। इसीलिए हर स्कूल में, हर जगह पर जब कोई भारी काम हम करते हैं उसमें हमें परीक्षा मिलता है, इम्तिहान लेना पड़ता है जिसमें हम उसको पास करें और आगे बढ़ सकें। तो इसी तरह से क्या तुमने कभी सोचा कि हमारा स्वर्गीय पिता वो भी ये दिलचस्प रखता है, वो चाहता है जानने के लिए कि हम कैसे आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करते हैं, आत्मिक रूप हमारा आत्मिक जीवन है उसमें कैसे हम परिवर्तन लाते हैं। ये हमारे लिए स्वभाव है हमारा कि हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है और परीक्षा के द्वारा वो जान सकता है कि हमारा विश्वास या हमारा रिश्ता उसके साथ में असली है या नकली। क्या हम सचमुच पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि क्या हम धोखा देते हैं, क्या हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। ये उसी समय पता होता है जब परमेश्वर भी हमारा परीक्षा लेता है। आज सुबह का जो पद मैंने पढ़ा इब्राहिम के विषय में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम का परीक्षा लिया। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। तो इब्राहिम को परीक्षा किया परमेश्वर ने। एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि शैतान जब हमारा परीक्षा करता है तो वो हमें बर्बाद करने के लिए, वो हमारा जो बुरे चीज़ हैं उसको सामने लाता है, हमें हमारे जीवन को, पारिवारिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन से बर्बाद करना चाहता है। उसका इच्छा हमेशा यही रहता है कि वो हमें बर्बाद करे, हमें परमेश्वर के द्रोही बना दे, परमेश्वर के विरोध में काम करे। इस तरह से शैतान जो है उस तरह से इस कारण से हमारे ऊपर परीक्षा लाता है। लेकिन जब परमेश्वर परीक्षा लाता है तो उसमें हम लोग अलग देखते हैं। परमेश्वर जब हमारे ऊपर परीक्षा लाता है या हम परीक्षा में जाते हैं तो हमारे अच्छा के लिए होता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं परीक्षा देता है कि हम बुरे काम करें, बुरे काम के लिए वो हमें परीक्षा कभी नहीं देता है। वो हमें कभी नहीं परीक्षा के द्वारा उससे दूर करता है, हमेशा वो इसलिए परीक्षा देता है जिसमें कि हम लोग आगे बढ़ सकें। परमेश्वर का इच्छा हमारे तरफ हमेशा रहता है प्रेम से। जो कुछ वो हमारे लिए जीवन में करता है, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जो ये जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में
आने देता है या लाता है वो प्रेम ही के द्वारा होता है। यहाँ तक कि अगर हमारे ऊपर आपत्ति आए या हमें परीक्षा में लाए या हमें सजा मिले और हम जानते हैं कि परमेश्वर की तरफ से है, तो वो प्रेम से करता है जिसमें कि हमारे में से कुछ अच्छा आ जाए। अब्राहम के जो अनुभव था परमेश्वर के साथ में, उससे हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। जो उसका रिश्ता था ये परीक्षा के समय, खासकर ये हम लोग देख सकते हैं कि जब परमेश्वर हमारा परीक्षा लिखता है, उसका मतलब होता है कि हमारे विश्वास को और बढ़ती देवे, कि हम और अपने विश्वास में कट्टर हो जाए। अब्राहम ने जिस तरह से उस परीक्षा में सफलता प्राप्त किया, उससे हम लोग देखते हैं कि एक नक्शा है जो हमारे लिए भी है। जो अब्राहम किया उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, वो नक्शा हमारे लिए भी है। इसमें कुछ ऐसे ऐसे खास चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है, जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहले चीज़ हम लोग देखते हैं कि अब्राहम एक ऐसा देश में रहता था, ऐसे लोगों को बीच में रहता था, ऐसा परिवार में रहा हो जो मूर्ति पूजक थे, जो तरह तरह के देवी देवताओं के वे लोग पूजा करते थे, उनको मानते थे। वे सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। जैसे मैंने बताया कि वे मूर्ति पूजक थे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर उसको परीक्षा के द्वारा दिखाना चाहता था कि परमेश्वर कौन है, उसके जो स्वभाव है वो कैसा है, सच्चा परमेश्वर कौन है। और अब्राहम को इसमें चुनना पड़ता, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे, जो जिस जाति के लोग अब्राहम था, जहाँ से परमेश्वर ने उनको पुकारा, बुलाया, अलग किया, वे लोग समय समय पर मानव बलिदान करते थे। वे लोग ये सोचते थे कि परमेश्वर उनका देवी, उनका देवता उनको मानव बलिदान के लिए पुकारता था। जब जब उनके ऊपर कोई कठिनाई आता था तो वो मानव बलिदान करते थे। और वे लोग सोचते थे ये उनका धर्म का सबसे मुख्य चीज़ है कि मानव बलिदान किया जाए। ये बहुत ही लागू था, बहुत ज़्यादा उनके बीच में हो रहा था। ये एक बहुत ही भयंकर बुरा तरीका था, बुरा विचार था, बुरा चाल चलन था उनको, जिसके द्वारा वे लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि मूसा ने ये रीति रिवाज को विरोध में बात किया था। उसने कहा था कि ये जो मानव बलिदान है इसको हमें नहीं करना चाहिए, और उसके विरोध में उसने कहा। कई एक नबी लोग जो थे वे लोग भी इसको दुत्कार दिए थे और कहे थे कि मानव बलिदान करना बिल्कुल बुरा है। परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम का परीक्षा लिया और इसके द्वारा वो जानना कि क्या वो सचमुच वो उसका सच्चा विश्वासी है। क्या हमारे लिए आज ये परीक्षा नहीं है? हम भी कुछ कष्ट से होकर जा रहे हैं, समस्या हमारे ऊपर आते रहता है। अभी बीमारी की समस्या है, नौकरी की समस्या है, परिवार में समस्या है, तरह तरह की समस्या है। ये एक परीक्षा की तरह हमारे लिए, हम मसीहों के लिए, एक विश्वासियों के लिए एक परीक्षा की तरह, क्या हम ये सब चीज़ में होते हुए भी, ये समस्या का सामना, ये कष्ट का सामना करते हुए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा रखेंगे? क्या हम उसके सच्चे विश्वासी रहेंगे कि जब कठिनाइयाँ हुआ तो हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं? तो हम लोगों ने देखा कि अब्राहम ने पहचाना कि ये मानव बलिदान जो था बिल्कुल बुरा था और उसको उसमें से निकलता था। और यहाँ पर अब्राहम का विश्वास का परीक्षा हुआ। परमेश्वर ने ये चाहा कि अब्राहम के जीवन में से कुछ अच्छा चीज़ निकले, अच्छा चीज़ निकाले। यही चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर जब हमारा परीक्षा लेता है, जब हम परीक्षा में होकर जाते हैं, कष्ट का सामना करते हैं, हम मसीह विश्वासी जो है, तो हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर भरसक कोशिश करता है कुछ अच्छा हमारे में से निकालने के लिए। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर चाहा कुछ अच्छा निकालने के लिए इस परीक्षा के द्वारा। अब्राहम के लिए, उसके समय में जो लोग उसके साथ में रहते थे, उसके परिवार के लिए कुछ अच्छा शिक्षा मिले
और साथ साथ आगे चलकर जो पीढ़ी उनके आएगा, जो उनके बच्चे रहेंगे, जो परिवार रहेगा, उनके लिए भी एक अच्छा शिक्षा रहेगा और अपना विश्वास परमेश्वर पर और कट्टर करते आएंगे। ये परीक्षा में इब्राहिम के विषय में हम लोगों ने कुछ शिक्षा प्राप्त सीखा। हम लोगों ने हम देखते हैं ये कि परमेश्वर खुद अपने आप इब्राहिम को दिखाए कि वो कौन है। परमेश्वर उसको दिखाना चाहता था कि वो एक सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। और वो चाहता था इब्राहिम को वो जो पुराना धंधा है, पुराना चाल चलन है, पुराना रिश्त रिवाज था, उसमें से निकाल कर अलग करने के लिए, अपने आप को उसको दिखाने के लिए कि इब्राहिम एक सच्चे मार्ग में चले और इसके द्वारा वो जाने कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। ये एक भारी परीक्षा जो उसके ऊपर आया, ये परीक्षा के द्वारा वो कुछ अच्छा देखा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है कुछ अच्छा निकले उसके जीवन में से। उसका रिश्ता एक अच्छा चीज़ था कि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसे था। क्या वो थोड़े दिन के लिए था? क्या वो सिर्फ दिखाने के लिए था? क्या वो सिर्फ नकली रिश्ता था कि क्या उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में गहरा, पक्का और कट्टर था? वो ये भी देखा कि उसके जो रिश्ता परमेश्वर के साथ में बिल्कुल कट्टर था और सही रिश्ता था, दिखाने के लिए नहीं। और इब्राहिम के जीवन के द्वारा सिर्फ इब्राहिम को नहीं, लेकिन सबको, जो लोग उसके विश्वासी है, उनको सभी लोगों को ये जानना दिखाया कि परमेश्वर प्रेमी है और उस पर भरोसा रखना, उसके मार्ग पर चलना बहुत ही ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इब्राहिम ने अपने मार्ग में ये दिखाया, अपने रिश्ता इस परीक्षा के बाद ये दिखाया कि उसके लिए परमेश्वर का प्रेम सबसे ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ नहीं। उसके परिवार और उसके मित्र लोग जो थे, उसके गांव के लोग थे, सब थे, वे लोग सब दूसरे जगह ले लेकिन वो परमेश्वर को अपने जीवन में मुख्य स्थान दिया। उसने ये किया कि परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया अपने जीवन में, पहला स्थान उसके जीवन में। उसके जीवन इस परीक्षा के द्वारा कोई सवाल नहीं था कि इब्राहिम सच्चा विश्वासी नहीं था, कि इब्राहिम उसके मार्ग में नहीं चलता था। ये कोई दिखाने वाला विश्वास नहीं था। ये सिर्फ ऐसा विश्वास नहीं था मतलबी की तरह नहीं, जो मतलबी है, काम निकल जाए छोड़ कर चले जाओ। बहुत से लोग आजकल ऐसे रहते हैं, यीशु के पास आते हैं, जब उनका काम बन जाता है तो वे छोड़ कर चले जाते हैं। और दूसरे में रिश्ता में भी वे देखते हैं कि जब कोई काम निकल जाता है तो वे छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन इब्राहिम का विश्वास यहाँ पर यह दिखाई दिया कि वो कोई सच्चा विश्वास नहीं था उसका विश्वास कट्टर था। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना लड़का को भी बलिदान भी करना पड़े, लेकिन वो अपना विश्वास परमेश्वर पर जरूर से रखेगा। ये बहुत ही खास चीज है जानने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास। जब इब्राहिम का परीक्षा हुआ, उसके द्वारा ये भी वो माना गया कि वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, और ये आज्ञा पालन करने के द्वारा उसने अपने प्रेम को प्रकट किया परमेश्वर के लिए। उसका प्रेम कितना गहरा था, वो अपने आप को दिखाया कि वो एक नमूना हो सकता है, उदाहरण हो सकता है सब लोगों के लिए। परमेश्वर ने इब्राहिम का जो बलिदान था, इब्राहिम का विश्वास को स्वीकार किया, अपने लिए नहीं, लेकिन इब्राहिम को एक मजबूत और ताकतवर व्यक्ति बनाने के लिए। इब्राहिम को उसने आशीष दिया, ये दिखाने के लिए कि वो एक अच्छा उदाहरण हो जाए। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके लिए परमेश्वर पहले जगह था, और इसके द्वारा उसने ये उदाहरण दिया कि सब लोग जान ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, इब्राहिम के लिए
यहोवा परमेश्वर सबसे मुख्य है, और ये और लोगों के उत्साह करने के लिए ज़रूरत था। एक उदाहरण से बढ़कर और कुछ चीज़ नहीं है। हम लोग बहुत बातचीत कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उदाहरण के द्वारा जब हम कुछ दिखाते हैं तो हम लोग जान लेते हैं कि ज़रूर इसमें कुछ है। अब्राहम के परीक्षा, विश्वास के परीक्षा के द्वारा उसने ये साबित किया कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके आज्ञा का पालन किया, और वो इसके द्वारा ये साबित किया कि उसका उदाहरण जो है सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं लेकिन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत और मुख्य है। परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन वो उसमें से, अब्राहम में से चाहता था ये देखने के लिए कि अब्राहम के जीवन के द्वारा और लोग आशीष को प्राप्त करें और उत्साह को प्राप्त करें। एक उदाहरण से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। बहुत लोगों को हम लोग शिक्षा दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम बताते हैं कि मैंने इसका अनुभव किया है, उदाहरण दे सकते हैं, तब उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और यही चीज़ परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम कह सकें कि ये कष्ट के द्वारा, ये परीक्षा के द्वारा मैं सफलता प्राप्त किया हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा और परमेश्वर को कभी भी दूसरे स्थान नहीं दूंगा। और जानते हो, अब्राहम के जीवन आज भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है। आज भी हमें उत्साह करता है कि परमेश्वर को सबसे मुख्य और सबसे अच्छा चीज़ दो। प्रिय लोग, ये बहुत ज़रूरत है। बहुत समय हम लोग मतलबी बन जाते हैं, जहाँ काम निकल जाता है तो हम लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हालात रहे, कैसा भी कष्ट हमें उठाना पड़े, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और हम लोग अब्राहम के जीवन के विषय में देखें थोड़ा कुछ और। उसका जो जवाब था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया जब परीक्षा करने के लिए, अब्राहम ने कोई बहाना नहीं दिया। वो बहुत कुछ बहाना दे सकता था। जब परमेश्वर ने उसे कहा तुम ले जाओ अपने पुत्र, एक ही पुत्र जो है उसको बलि कर दो, बहुत बहाना बना सकता था। वो उससे चिरौरी कर सकता था परमेश्वर से कि ये प्रकृति के विपरीत है, ऐसा नहीं किया जाता है, मनुष्य को बलिदान नहीं किया जाता है। वो कह सकता था कि एक पिता अपने पुत्र को कैसे बलिदान करे, बहाना बना सकता था, चिरौरी कर सकता था, उससे बातचीत कर सकता था कि तुमने ये प्रतिज्ञा दिया है कि मेरे संतान के द्वारा, मेरे द्वारा एक भारी जाति के लोग पैदा होंगे, तो स्थापित करेगा, और जब मैं इस बच्चे को जब बलिदान कर दूंगा, बलि कर दूंगा, तो फिर कहाँ से हो सकता है, तुम्हारा प्रतिज्ञा पूरा नहीं हो सकता है परमेश्वर। इस तरह से अब्राहम बात कर सकता था, बहाना बना सकता था। लेकिन अगर हम अब्राहम की तरफ देखें तो वो बिल्कुल चुपचाप था, उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई बहाना नहीं बनाया, लेकिन जो कुछ उसने सुना परमेश्वर ने बताया वही काम किया। वो जानता था परमेश्वर उससे क्या चाहता है और वो निश्चय कर लिया था कि वही काम करेगा जो परमेश्वर उससे चाहता है, चाहे वो समझे या ना समझे, चाहे देखने में अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे, लेकिन उसका मन में उसने ठान लिया परमेश्वर मुझसे ये चाहता है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर आप विचार करें, सोचें। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, बाइबल को हम पढ़ते हैं, वो हमें बताता है हमें क्या करना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहा है बस मेरे लिए इतना ही बस है? यही चीज़ तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने मुझसे मांगा बस मेरे लिए, और मैं करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आज भी हम जो यीशु के विश्वासी है इसी तरह से परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखें। परमेश्वर अब्राहम के विषय में अगर हम देखेंगे, जो कुछ परमेश्वर उसके मांगा उसके लिए उसने देर नहीं किया। और अगर इस भाग को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अब्राहम ने बहुत सुबह जाग उठा और सब तैयारी किया और चल पड़ा उस स्थान के जहाँ पर उसको जाना था बलिदान करने के लिए। देर नहीं किया, उसको मालूम था परमेश्वर चाहता है उसको ले जाकर बलिदान करने के लिए। कहाँ पर बलिदान करने के लिए? दूसरे रोज एकदम सवेरे सवेरे वो उठकर
और चल पड़ा, अपने सब कुछ लेकर गया। यहाँ पर एक दो चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि वो अपना बिजनेस छोड़ कर गया। इब्राहिम बहुत धनवान आदमी था, बहुत से भेड़ बकरियां गाय बैल उसके पास था, बहुत से नौकरे लोग थे। वो किसी से कुछ बोला नहीं, वो सब कुछ छोड़कर और चला गया वो तुरंत परमेश्वर का बिजनेस करने के लिए। अपना बिजनेस छोड़कर वो चला गया परमेश्वर का बिजनेस करने के लिए। फिर एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, वो किसी से बैठकर बातचीत नहीं किया। उसने नहीं अपने परिवार को बुलाया, बताया कि देखो ऐसे ऐसे बातचीत है, हमने जानना चाहता हूँ क्या मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है। अपने पत्नी के साथ में भी वो नहीं बातचीत किया, लेकिन वो सवेरे उठा और वो जानता था परमेश्वर उससे क्या चाहता है, और वो चल पड़ा उस काम को पूरा करने के लिए। उसके लिए मार्ग साफ था, शिक्षा जो उसको मिला, जो उसको आज्ञा मिला, जो हुक्म मिला, बिल्कुल साफ था, और वो वही काम को करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे जीवन में बहुत समय क्या होता है, जब परमेश्वर हमें पुकारता है, बातचीत हमसे करता है, परीक्षा के समय तो बहुत से बातें चीतें होती हैं। हम लोग इधर पूछते, वैसे पूछते, ये करते वो करते, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ पर है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर यही हमसे चाहता है? अभी परीक्षा के समय बहुत से लोग इधर से उधर भटकते हैं, भागते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं, वो हमसे क्या चाहता है? इब्राहिम ने कोई भारी हलचल नहीं मचाया। उसने यही लोगों को बुलाया और बताया कि आओ देखो मैं क्या कर रहा हूँ। दिखाने के लिए बहुत से लोग हैं, कई एक काम को करते हैं, दान पुण्य के काम करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं सभी तरह से, और उसके लिए वे बड़े बड़े धूमधाम से हल्ला गुल्ला करते हैं। देखो मैंने ऐसे किया, मैं वो किया, मैं वे किया, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाए कि हमने इतना $1000 दे दिया। सब कुछ वे अपने दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन इब्राहिम के विषय में हम लोग नहीं देखते हूँ, वो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत उठकर और चला गया। वो अपने पड़ोसियों को नहीं बुलाया कि आओ देखो मैं कितना बहादुरी के काम करता हूँ, अपने पुत्र को मैं बलिदान करूँगा। वो जानता था कि परमेश्वर उससे क्या चाहता है, परमेश्वर उसका गवाह है, और ये सब उसके लिए बस है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं था, कहीं पर हलचल करने के लिए और बातचीत करने के लिए ज़रूरत नहीं था। वो जानता था परमेश्वर उसका गवाह है और उसके लिए इतना बस है। उसके पास कोई इच्छा नहीं था कि मनुष्य से उसके प्रशंसा किया जाए, कि मनुष्य उसके प्रशंसा करे। वो चाहता था कि सिर्फ परमेश्वर उसके प्रशंसा करे। इस तरह से हम लोगों को भी बहुत चौकस रहना चाहिए जब हम कुछ करते हैं यीशु के नाम से। किसके लिए हम लोग करते हैं? दान पुण्य काम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं एक दूसरे को सहायता करने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए, जो दुख में है कष्ट में उनको सहायता करने के लिए। सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्यों हम करते हैं? क्यों, किस लिए हम करते हैं? किसके लिए हम लोग करते हैं? क्या इसलिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, कितना भारी पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? कि क्या हम लोग करते हैं परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए और जो लोग दुख और तकलीफ में है उनको सहायता करने के लिए? ये विश्वास का पुरुष जो था, उसने आज्ञा का पालन किया। वो डगमगाया नहीं, डोलमोल नहीं किया। वो जानता था परमेश्वर से क्या चाहता है, और वो तुरंत चल पड़ा उसी तरफ। वो जानता था परमेश्वर से क्या चाहता है, और उसने अपने पूरे जीवन से, पूरे ताकत से वो काम करने को लग गया। उसको सोचने के लिए, विचार करने के लिए, बदली करने के लिए बहुत समय था, क्योंकि अगर हम वहाँ पढ़ेंगे कि वो चला 3 दिन का रास्ता था जब वो उस जगह पर गया जहाँ पर उसको बलि करना था, अपने लड़का के साथ में और जो चीज़ सामान उसको ले जाना था सब कुछ लेकर 3 दिन तक वो चल कर गया उस स्थान पर जहाँ पर उसको बलि चढ़ाने को था। वो 3 दिन में वो बदल सकता था, उसको सोचने के समय था, विचारने के बहुत समय था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बदला नहीं। वो निर्णय कर लिया था कि परमेश्वर उससे चाहता है क्या
और वो करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उस जगह को गया जहाँ पर उसको बलि करना था। एक चीज़ और हम देखते हैं, उसने अपने नौकरों को भी नहीं कहा कि आओ हमारे साथ चलो, उनको बताया तुम लोग यहीं पर रहो। अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है वो वर्स 5 में कि तुम लोग यहीं पर रहो, ये गधा वगैरह लेकर तुम यहीं पर रहो, मैं लड़का के साथ में जाता हूँ आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, और मैं आराधना स्तुति करके फिर से लौट कर आऊँगा। ये उसका विश्वास का वचन था, और वो नहीं चाहता कोई उसको बाधा पहुँचाए। 3 रोज के रास्ता सबको वहीं पर छोड़ कर गया, अकेले जाता है, विचारते जाता है, वो बदल सकता था, बहुत तरह का ख्याल उसके दिमाग में जाता रहा, लेकिन उस परीक्षा में वो सफलता प्राप्त किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा यही है, यही चीज़ परमेश्वर चाहता है। प्रिय लोग, ये बहुत ज़रूरत है हमें हमारे जीवन में। आज जबकि हम परीक्षा का सामना कर रहे हैं, कष्ट का सामना कर रहे हैं, हम अपने आँखों को परमेश्वर की तरफ देखें। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम डोल सकते हैं, इधर उधर भटक सकते हैं, हमारा विश्वास में हम ढिलवाई कर सकते हैं, अपने विश्वास में हम गिर सकते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी अपने आंखों को प्रभु ईश्वर की तरफ रखें, प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखें, क्योंकि वो ही हमारे साथ में है। हम लोग देखते हैं जब वो उस स्थान पर गया, उस पहाड़ के ऊपर गया, तो वो एक एक चीज़ जो वो किया वहाँ पर, वो सब में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता था, लेकिन वो अपने विश्वास में एकदम कट्टर था। निर्णय कर लिया था कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, मैं उसके इच्छा को पूरा करूँगा। उसने वेदी को बनाया, वेदी को बनाकर तैयार किया, वो जो लकड़ी वगैरह था उसको लेकर आया था जलाने के लिए, क्योंकि बलि में जलाना था। उसने आइजक जो उसका पुत्र था, जिसको बलि करना था, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उसको बांधा, बांध कर उसको वेदी के ऊपर रखा। और फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये पिता जो उससे प्रेम करता था, आइजक से प्रेम करता था, उसको हम देखते हैं वो छुरी लेकर अपने हाथ को ऊपर उठाया बलि करने के लिए, क्योंकि उसने परिपूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। तब क्या होता है, वो हाथ ऊपर उठाया उसको मारने के लिए। जहाँ तक इब्राहिम था वो सोचता था कि उसका पुत्र खत्म, उसका बलि वो कर दिया, लेकिन एक आवाज़ आया और वो था परमेश्वर की आवाज़, और उसने कहा लड़के के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कितना सुंदर वचन उसके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा विश्वास भी इसी तरह से रहे, डगमगाए नहीं, और परमेश्वर हमसे भी ऐसे कह सके कि परमेश्वर का भय हम मानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को परिपूर्ण रूप से उसके हाथ में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हम डगमगाते हैं? बहुत समय ऐसा होता है जब हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, बाइबल को हम पढ़ते हैं, प्रचार को सुनते हैं और बताया जाता है हमें क्या करना चाहिए, तो हम डगमगाते हैं इधर उधर। हम कुछ शिकायत करने लगते हैं कि क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे बताता है, नहीं होना चाहिए। इसके द्वारा हमारे ऊपर और समस्या और कष्ट आता है। लेकिन इब्राहिम के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो वो शांत से तुरंत आज्ञा का पालन किया, बिना जवाब बात करे, बिना बात विवाद करे, बिना कोई रकम के डगमगाने की आवाज़ हम यहाँ पर नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुनते कोई शिकायत। लेकिन एक ही चीज़ हम देखते हैं, उसने कहा, इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर तुम चाहते हो, मैं परिपूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हूँ। तो हम लोग इब्राहिम के जीवन से सीख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा जानना हमारे लिए क्या है, और ये भी अच्छा रहेगा कि हम उसकी आज्ञा को मानकर और उसमें चलें। जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहता है वो सिर्फ अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़रूरत है कि हम उसका पालन करें। कभी कभी जानते हो हम बहुत खतरनाक स्थान पर हो जाते हैं, जब हम कोशिश करते हैं
बात विवाद करने के लिए, विचारने के लिए, आगे से सोचने के लिए क्या होगा। परमेश्वर मुझसे ऐसे चाहता है, क्या मैं करूंगा। कुछ लोग जिनको परमेश्वर पुकारता है पादरी के काम करने के लिए, प्रचारक बनने के लिए, पढ़ाने के लिए, या कोई एक खास काम करने के लिए, तो वे लोग पूछने लगते हैं क्या होगा मुझे, मेरे परिवार का क्या होगा, कहाँ से हम खाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से कैसे मैं अपने जीवन निर्वाह करूंगा। बहुत तरह तरह के सवाल हम पूछते हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर जब हमसे कहता है तो वो जरूर से हमारे देखभाल करेगा। बहुत समय क्या होता है, हम लोगों को नहीं मालूम होता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जब तक कि हम उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ जाते। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ में, जो कुछ तुम कहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तब हमें बाकी दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बहुत ज़रूरत है कि परमेश्वर के आज्ञा को हम सुने, और जब वो हमें कोई आज्ञा देता है तो वो हमेशा उसको पूरा करने के लिए ताकत हमें देता है। कोई भी चीज़ वो हमसे कहता है तो वो हमें देता है ताकत कि हम किस तरह से उसको पूरा कर सकें। वो सामर्थ्य देता है। जब वो चेलों को बताया जाकर सुसमाचार प्रचार करो, तो उनसे कहा कि जाकर यरूशलेम में ठहरो जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं मिल जाए, और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मिल जाएगा तुम जाकर मेरे सुसमाचार को प्रचार करोगा। एक भारी काम उसको दिया, एक भारी जिम्मेवारी दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने उनको रास्ता दिया, ताकत दिया, और बताया कि किस तरह से वे इस काम को पूरा कर सकते हैं। हम एक चीज़ जान सकते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी जो है, हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसमें कुछ अच्छा ही होगा। रोमन चैप्टर 8:28 में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वासियों के जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छा ही के लिए होता है। और हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने कहा है तो निश्चय होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद हम समझ नहीं पाएंगे, हम नहीं जानते क्यों ऐसे होता है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए कि उसने कहा है जो कुछ होगा अच्छा ही के लिए होगा। बहुत से ऐसे ऐसे सबक हैं हम लोग सीख सकते हैं जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, जब हम अनुभव करते हैं। ये जो कोविड-19 का दुख कष्ट अभी हम सामना कर रहे हैं, इसमें हम प्रार्थना करें परमेश्वर क्या शिक्षा मुझे मिलता है, क्या तुम मुझे सिखाते हो इस समय में, क्योंकि उसने कहा है इसके द्वारा भी कुछ अच्छा ही होगा। तो हमें विश्वास से आगे देखना होगा क्या अच्छाई इसमें है, क्या हम इसमें सकते क्या अच्छाई को हम प्राप्त करेंगे जब हम परमेश्वर के इच्छा पर परिपूर्ण तरह से भरोसा करेंगे। हम लोग इब्राहिम से सीख सकते हैं कि हम अपना जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है उसको परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं, बिना डर से, बिना घबराहट से। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए इतना गहरा होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ रोके नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहता है, चाहे हमारे लिए कितना भी अच्छा रहे मेरे लिए, कितना सुंदर है मेरे लिए, लेकिन जब परमेश्वर चाहता है तो हम उसके देने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि वो हमारे देखभाल करेगा। जब हम अपने आप को परिपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो हमारा परिवार, हमारे रिश्ते लोग, हमारे लोग जो है, जो प्रिय लोग हैं, उनका देखभाल परमेश्वर जरूर से करेगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। अंत में मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये परीक्षा का समय है। इब्राहिम के जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद यहाँ पर आज हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि इब्राहिम अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त किया। उसके नाम आज तक हम लोग सुनते हैं और हमारे लिए एक उदाहरण है इब्राहिम। उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला चीज़ हम लोग देखते हैं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ जल्दी से। उन्होंने तर्क नहीं किया, इंग्लिश में हम लोग कहें ही रीजन नॉट।
वो किसी से सलाह नहीं लिया, बातचीत नहीं किया, लेकिन उसने दिमाग में बैठा था कि परमेश्वर मुझसे मेरा पुत्र आइजैक को चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर हम देखते हैं उसके विषय में कि वो डगमगाया नहीं, अपने इरादा में वो इधर उधर डोला नहीं कि करूं कि नहीं करूं, उससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं। लोग क्या कहते हैं, ही स्टेगर्ड नॉट। फिर हम देखते हैं कि वो शीघ्र गया। हम पढ़ते हैं उसके विषय में कि दूसरे रोज सवेरे सवेरे उठा और चल पड़ा पहाड़ की तरफ, जहाँ पर उसको बताया गया था तुम अपने पुत्र को बलिदान करोगे। तुरंत उसने आज्ञा का पालन किया, वेट नहीं किया, देर नहीं किया। वो जानता था, सुना था परमेश्वर की आज्ञा, और उसको तुरंत उसके आज्ञा का पालन किया, चल पड़ा दूसरे रोज सवेरे। हम देखते हैं फिर वो जानबूझकर वो गया। यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं कि वो जानबूझकर ये काम किया, क्योंकि वो लकड़ी वगैरह बटोर लिया, अपने लड़के के ऊपर उसको लादा कि लड़के तुम इस लकड़ी के ले चलो, जलाने के लिए ज़रूरत है। सब कुछ जो कुछ वो किया तैयारी सब कुछ जानबूझ कर किया। वो जानता था कि इस कारण से हिचकिचाया नहीं, पीछे नहीं हुआ, जानबूझ कर उसने ये काम को किया। और फिर हम लोग देखते हैं वो पूरी तरह से दृढ़ था, पूरी तरह से दृढ़ था, उसमें कोई सवाल नहीं था, दुग्धा नहीं था। वो अपने जो सेवक लोग थे, जो नौकर लोग थे, उनको भेज दिया, तुम लोग जाओ उधर, तुम लोग यहाँ पर हमारे साथ में नहीं आना। वो सोचा कि अगर ये लोग हमारे साथ में आएंगे तो शायद बाधा पहुँचाएंगे, नहीं, उसने उनको भेज दिया। उसका एक ही मकसद था कि मैं उस पहाड़ के ऊपर जाता हूँ आइजैक का बलि करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे मांगा है, मैं उसको पूरा देने के लिए, ये मेरा परीक्षा है, मैं इसमें सफलता प्राप्त करूँगा। और ये पहाड़ के ऊपर माउंट मोरिया में उसका परीक्षा, वहीं पर परमेश्वर ने दिखाया उसको एक भेड़ा, बलि का भेड़ा, और उसने इब्राहिम को रोका और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक बलि को दूंगा। और वो भेड़ा उसको मिला और उसने बलि किया। यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं, परमेश्वर ने ये हमें दिखाया, इब्राहिम को ये दिखाया। आज हम देख सकते हैं कि उसने बलिदान का भेड़ा को दिखाया, और ये बलिदान का भेड़ा जो था उसका अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह। उसने अपने पुत्र यीशु को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो मनुष्य जाति से इतना प्रेम करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा, अपना इकलौता पुत्र, जिसको बलि करने के लिए, जिसके बलि के द्वारा आज हम अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया कि वो मनुष्य जाति से प्रेम करता है। बाइबल में हम लोग साफ साफ इसके विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। इब्राहिम अपने जीवन को अपने पुत्र को देने के लिए तैयार था, और वो एक नमूना था कि परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा पिता हमसे इतना प्रेम करता है, वो यीशु मसीह को दिया, जिसमें कि अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन को पा सकेंगे। और यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो हमारे पापों के लिए, जो इस पृथ्वी के पापों के लिए मारा गया। प्रिय लोग, आज का सबक यही है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और यही इस पृथ्वी की ज़रूरत है, इस पृथ्वी के लोगों को ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि कोई आपके लिए बलि होए, कोई लहू बहाए, जिसमें कि आप अपने पाप से छुटकारा पा सकें। और यही हमें ज़रूरत है।
हमें विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने अपना प्रेम को प्रकट किया। उसने कहा कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ये नाम यीशु के नाम को रखना चाहता हूँ और मैं यही इच्छा प्रकट करता हूँ कि आप इधर उधर भटके नहीं, घबराए नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर का वचन सिर्फ इतना कहता है कि अगर तुम अपने पाप से पश्चाताप करोगे, यीशु पर विश्वास करोगे कि वो परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। ये है परमेश्वर का प्रेम बलिदान, प्रेम उपहार जो आपके लिए है। आप स्वीकार करो और आप अनंत जीवन निश्चय पाओगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी करें। उसके याद में, यीशु के बलि के याद में। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमने बहुत ही संक्षिप्त में सीखा इब्राहिम के द्वारा कि तुमने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए दिया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस पर विचार करेंगे। जितने लोग सुने हैं वे प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देंगे और उसको पहचानेंगे कि वो ही एकमात्र मुक्तिदाता है। बिना यीशु के कोई पिता के पास नहीं जा सकता। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रिय लोग, इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। प्रभु भोज एक बहुत ही खास सभा है, हमारा स्मरण के सभा है और बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ इसके विषय में जो हमें याद दिलाता है क्यों हम लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं, इसका मतलब क्या है। बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ, ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की रोटी देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, प्रभु भोज के विषय में बाइबल में से हम लोग बड़ी अच्छी तरह से सुने सीखे हैं। ये भोज सभी मसीह विश्वासियों के लिए है और जिसमें जब हम भाग लेते हैं हमें ये चेतावनी दिया जाता है कि हम याद करें क्यों हम लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी लिया, रोटी लेकर उसने अपने तोड़कर और अपने चेलों को दिया, क्योंकि उसने ये इच्छा प्रकट किया था उनके साथ में भोज करने के लिए, आखिरी भोज। और रोटी को उसने चेलों को दिया, बताया कि लो, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा उसके शरीर को तोड़ा गया, और सचमुच जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया उसके शरीर की बुरी हालत किया गया। एक जोतल खेत के समान हुआ,
लहूलुहान हो गया, सर से लेकर पांव तक उसके शरीर में लहू बह रहा था। और उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए, और जब जब तुम ये रोटी खाओगे तो मेरे याद में किया करना। तो दूसरा चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरत है जो हम सीखते हैं कि यीशु के याद में, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए उसका देह को तोड़ा गया, उसके शरीर को तोड़ा गया, उसके शरीर में से लहू बहा। और उसने कहा जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। यहाँ पर हम भविष्यवाणी भी करते हैं। जब जब हम इस रोटी को खाते, दाखरस को पीते हैं, तो हम भविष्यवाणी करते हैं कि यीशु मसीह जल्द से जल्द लौट कर आने वाला है। उस रात्रि को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही इच्छा प्रकट किया कि वो चेलों के साथ में बैठकर भोजन करें। और उसने रोटी को लिया उस समय तोड़कर और चेलों को बताया और बोला कि लो इसको खाओ, मेरा शरीर तुम्हारे पापों के लिए, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। प्रिय लोग, इस समय हम सब साथ में मिलकर इस रोटी के टुकड़े को खाए, यीशु को धन्यवाद देते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर फिर ना आ जाऊं। प्रिय लोग, बलिदान जब किया जाता है, बलिदान किया जाता है, तो लहू बहुत ही ज़रूरत होता है। परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बलि किया, कोई उसको जबरन नहीं ले गया, वो खुद अपने आप गया क्रूस पर। जब वो क्रूस पर था, वो तुम्हारे विषय में सोचता था, तुम्हारे पापों के विषय में सोचता था, और उसका लहू क्रूस में से बहा। और ये लहू परमेश्वर को प्रसन्न हुआ, स्वीकार किया उसने, और उसने कहा कि जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके सब पापों को क्षमा कर देगा। प्रिय लोग, ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू का लक्षण है। उसने कहा लो इसको पियो, मेरा लहू तुम्हारे पापों के लिए, मेरे स्मरण के लिए क्या करो, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। प्रिय लोग, इस समय इस दाखरस को पिए हम, और धन्यवाद देते हुए, याद करते हुए कि यीशु के शरीर में से सब लहू बहा, जिसमें कि हम अपने पाप से मुक्त हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया और यीशु को दिया हमारे पापों के लिए बलि होने के लिए। एक साथ में हम सब पिए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते तुझे। तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान। हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया, हम प्रेम करने के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने हमसे प्रेम किया। ये तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम को हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं और धन्यवाद देते हैं तुझे। और ये प्रभु भोज जो है, रोटी और दाखरस लेने के द्वारा हम ये पहचानते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना महान, जिन्होंने अपने प्रेम पुत्र यीशु को बलि किया। हे पिता परमेश्वर, आज मेरा यही प्रार्थना है कि हम सब यीशु से इतना ज़्यादा प्रेम करें, इतना नज़दीक हो जाए, पहचाने कि बिना यीशु से हमारा पाप नहीं साफ हो सकता है, हम स्वर्ग के लिए नहीं तैयार हो सकते हैं। यीशु ने बलि हुआ क्रूस पर, जिसमें कि हम छुटकारा पा लें अपने पापों से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, साथ साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सभा के लिए। धन्यवाद देता हूँ जितने लोग आज की सभा में भाग लिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि इन दिनों में जब सब कष्ट का सामना कर रहे हैं, तो ये कष्ट में से वे देखे क्या सबक हमें सीखना है, क्या अच्छा चीज़ तो हमें दिखाता है, और हम ये अपने विश्वास को और मजबूत कर ले प्रभु यीशु मसीह पर, और उसके मार्ग में बिना सवाल पूछे, बिना हिचकिचाए, बिना डगमगाए आगे बढ़ते रहे। पिता, मैं सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से,
आमीन आमीन। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोगों ने आज की सभा में भाग लिया। धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा और ये प्रभु भोज आपके जीवन में ज़रूर कुछ आश्चर्य कर्म करेगा, एक मतलब रहेगा और विश्वास करोगे कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो हमारे अच्छा ही के लिए है। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे और हमारे विषय में और जानकारी करने के लिए आप जो स्क्रीन में एड्रेस वगैरह है उससे उसको देखकर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष सबके ऊपर रहे।